नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईएमआई डिस्कवरी में मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड शुरू करें इससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर का ये ट्वीट आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज का एपिसोड किस ओर जाने वाला है। हमारे युवा की ये मानसिकता यूं ऐसे ही नहीं बनी है, बल्कि ऐसी मानसिकता बनाने के लिए हमारे मीडिया ने, फिल्मों ने और टीवी सीरियलों ने काफी मेहनत की है। हमारे वामपंथी इतिहासकार और सूडो सेक्युलरों ने हमारे युवाओं में यह ठूस ठूस के भर दिया है कि हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता ऐसे ही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी खोखली और नीच मानसिकता की जो अक्सर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को टारगेट करती है। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए ईएमआई डिस्कवरी। लगता है कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उसमें नेटफ्लिक्स वर्तमान समय में सबसे आगे दिख रहा है। सोशल मीडिया में आए दिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने की खबर हमको मिलती रहती है, लेकिन अब वेब मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर कई वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी5, अल्ट बालाजी आदि फेमस नाम है। इन सब में नेटफ्लिक्स सबसे लोकप्रिय है। नेटफ्लिक्स ने शायद तय किया है कि वह हिंदुओं का मजाक उड़ाकर ही रहेगा। हिंदुओं को जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। नेटफ्लिक्स में स्क्वेड गेम्स 2 में एक हिंदू संत गुरुजी को अय्यास और गे बताया था। उसके बाद पाताल लोक में और फिलहाल बुलबुल और कृष्णा एंड हिज लीला नाम की फिल्मों में और वेब सीरीज में हिंदू धर्म का घोर अपमान किया है। वैसे वेब मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसरशिप ना होने के कारण ऐसे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी दिखाया जा रहा है। ऐसे वेब प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज में अश्लीलता, नग्नता, गाली गलौज, हिंसा और क्रूरता के सिवा और कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे वेब मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए काफी खतरनाक है। ऐसे वेब मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाला कंटेंट हमारे युवा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक और बौद्धिक पतन के लिए काफी है। आपको याद होगा, हाल ही में एकता कपूर के अल्ट बालाजी वेब प्लेटफॉर्म पर XX2 नाम की वेब सीरीज में हमारी सेना का अपमान किया गया है। वेब सीरीज में सैनिकों की पत्नियों को चरित्रहीन बताने का प्रयास किया गया है। थोड़ा विवाद हुआ, सेना ने भी सख्त आपत्ति जताई, लेकिन बॉलीवुड की चमक दमक के आगे और मनी पावर के आगे कानून भी क्या कर सकता था। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तेलुगु फिल्म जो हिंदी में डब हुई है, कृष्णा एंड हिज लीला के बारे में। कृष्णा एंड हिज लीला फिल्म में मेन कैरेक्टर का नाम कृष्णा है और कृष्णा का कई लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन है। उन कई लड़कियों में से एक लड़की का नाम राधा भी बताया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म में ये सब नाम क्यों रखे गए हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन दिखाया जा सके और युवा पीढ़ी को सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति बहकाया जा सके, उनको भ्रमित किया जा सके। हमें तो ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स जानबूझकर चुन चुनकर ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी फिल्में और ऐसी वेब सीरीज को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा है जिससे हिंदू भावना को आहत किया जा सके, हिंदुओं को बदनाम किया जा सके। इस बार नेटफ्लिक्स ने तो हद कर दी है। हिंदुओं के सबसे बड़े देव, सबसे बड़े भगवान और जिसको जगत गुरु कहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन दिखाने का प्रयत्न किया गया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर श्री कृष्ण का जिक्र नहीं है, लेकिन जो उनका मेन जो चरित्रहीन पात्र है उसका नाम ही श्री कृष्ण रख दिया है। ये बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से और कानून से कैसे छटका जा सके उस हिसाब से वो ऐसे फिल्में बना रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी अय्यास को श्री कृष्ण के साथ जोड़ा गया हो। हमारा मीडिया भी कभी कभी कोई ऐसी अय्यासी वाली वारदातें होती है तो उसमें रासलीला, रामलीला या लीला आदि शब्द प्रयोग करते रहता है। रासलीला कोई हीन या आपराधिक कृत्य नहीं था, वो एक दिव्य अलौकिक घटना थी जो लाखों साल में कभी कभी एक जब दिव्य अवतार होता है और उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जब यह दिव्य अवतार और उच्च कोटि के भक्तों का मिलन होता है, तभी लाखों सालों में
कभी कभार ऐसी घटना होती है रासलीला की। ये बहुत ही आध्यात्मिक, पवित्र और महान घटना थी, लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारे कुछ कथाकथित वक्ताओं ने, इसे कथाकार कहते हैं, उन कथाकारों ने इसके रहस्य को समझे बिना इस महान रासलीला को गलत ढंग से पेश किया। और मीडिया और ये टीवी फिल्म वाले, सीरियल वाले, इसको तो कुछ समझना ही नहीं है। उनको तो सिर्फ बदनाम करना है, सनातन धर्म को बदनाम करना है। अक्सर मीडिया और फिल्म जगत ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा नैरेटिव बनाया है कि भगवान श्री कृष्ण रंगीले स्वभाव के थे, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और उन्होंने मुगलों की तरह अय्याशी करने के लिए हजारों स्त्रियों से शादियां की थी। फिल्मों में और टीवी सीरियलों में श्री कृष्ण को अक्सर फ्लर्ट करने वाला ही बताया गया है। ऐसी फिल्मों और टीवी सीरियल को देखकर बहुत सारे युवा भ्रम में पड़ जाते हैं। उसमें से हिंदुस्तान टाइम्स की ये पत्रकार एक है। जिस घटना को लेकर अक्सर भगवान श्री कृष्ण को बदनाम किया जाता है, फ्लर्ट करने वाला करार दिया जाता है, वह घटना है चीरहरण की। क्या श्री कृष्ण नहाती हुई लड़कियों के कपड़े चुराते थे? आइए हम जानते हैं इस लीला का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सिर्फ एक ही बार ऐसी घटना का जिक्र आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुराए थे। वास्तव में वस्त्र चुराए नहीं थे, वस्त्र को छिपाया गया था। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक जलाशयों में, सार्वजनिक स्थानों में कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गोकुल की जो गोपियां थी वो यमुना जी में नग्न स्नान करती थी। हमारे कई पुराने ग्रंथों में भी ये बात बताई गई है कि हमें हमारे घर में भी स्नान करते वक्त संपूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर पर कम से कम एक वस्त्र तो होना ही चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि गोकुल की गोपियां यमुना नदी में संपूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही है, उनको ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण को रोकना था। यदि भगवान श्री कृष्ण उनको सीधा सीधा उपदेश दे देते तो शायद नहीं मानती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों की मदद से उनके वस्त्र चुरा लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को समझाया कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे निर्वस्त्र होकर स्नान करना खतरे से खाली नहीं है, किसी की भी नियत बिगाड़ सकता है। और दूसरी बात यह भी बताई थी कि ऐसे जलाशयों में ऐसे निर्लज होकर स्नान करना वरुण देवता का अपमान है, जल देवता का अपमान है। ये दो बोध देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और उनको प्रैक्टिकली समझाया था कि आइंदा वह इस प्रकार से न नहाए। गोपियों ने जब वचन दिया कि हम आइंदा कभी भी ऐसे निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके सारे वस्त्र उनको वापस दे दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ये चीरहरण की लीला की थी तब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 7 या 8 साल के थे। केवल 7 या 8 साल के बच्चे थे और जो गोपियां थी वो कोई 20 वर्ष की, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, कोई 35 वर्ष की, सब भिन्न भिन्न उम्र की गोपियां थी। उसमें ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण युवान थे। लेकिन हमारे ही कुछ किस मूर्ख चित्रकारों ने ऐसे पेंटिंग बना दिए, श्री कृष्ण को युवान दिखाया है। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य यही है कि तब श्री कृष्ण की उम्र केवल 7 या 8 साल की होगी। इसीलिए हमें कतई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण फ्लर्ट करने के लिए या गोपियों को गंदी नजर से देखने के लिए उनके कपड़े चुराते थे। ये सोचना महामूर्खता है, ऐसा सोचना भी पाप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो निर्विकारी नारायण का अवतार है। वो साक्षात परब्रह्म है जिसमें कोई कभी विकार होता ही नहीं है। लेकिन ये बात समझने के लिए अकल चाहिए। कॉन्वेंट कल्चर में पढ़े हुए बच्चे और फिल्मों से भ्रमित हुए लोग ये बात समझ नहीं सकते। अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करते थे। आज भी ऐसे कोई लुफंगे होते हैं, ऐसे कोई लड़के होते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, फ्लर्ट करते हैं, उनको श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन आप सोचिए, भगवान की जो बाल लीलाएं थी, जब भगवान गोपियों को छेड़ते थे या गोपियां भगवान को छेड़ती थी, ये जो सारी जो घटनाएं हैं वो तब भगवान बाल रूप में थे। उन दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जब भी ये गोपी वाली जो लीलाएं की है वो गोकुल में की थी, तब भगवान श्री कृष्ण केवल 5 साल से 9-10 साल तक के ही थे। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे, ना तो वो किशोर थे ना युवा थे।
और गोपियां जो थी वो 40 साल की भी थी, 50 साल की भी थी। तो ये भगवान की नटखट लीलाएं थी और बिल्कुल निर्दोष भाव से की हुई लीलाएं थी। यदि किसी को इसमें भी कुछ गलत नजर आता है तो उसकी नजर में दोष है। पहले उनको अपने दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, अपने दिमाग में जो गंदगी छुपी हुई है उसको पहले निकालना पड़ेगा। ऐसे लोग अपने दिमाग की गंदगी भगवान पे थोप रहे हैं, जो काफी दुखद है और निराशाजनक है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लग रहे एक और आरोप पर हम बात करेंगे। अक्सर कुछ मूर्ख लोग ये आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हजारों शादियां की थी, उनकी तो कई पत्नियां थी। जैसे मुगल राजा थे, वो हिंदू लड़कियों को उठा के जबरन उनका बलात्कार करते थे और अपनी अय्याशी के लिए अपने हरम में हजारों स्त्रियां रखते थे। वो भगवान श्री कृष्ण को भी इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां थी। उनकी जो 8 पत्नियां मुख्य थी, जिसमें रुक्मणी, सत्यभामा आदि का समावेश होता है। आइए हम आपको आज बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह क्यों किए थे। भूमासुर नाम का एक असुर था, जो नरकासुर नाम से भी जाना जाता था। भूमासुर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए 16,000 युवतियों का अपहरण किया था। ये 16,000 युवतियां अच्छे घर की थी, कई तो राजकुमारियां भी थी। भूमासुर ने गलत इरादों से इन सारी युवतियों को अपने पास रखा हुआ था, अपने कैद खाने में कैद किया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भूमासुर का वध करके 16,000 लड़कियों को उनके बंधन से छुड़ाया था। लेकिन उस समय किसी के बंधन में रही लड़कियों को वापस समाज में स्वीकार करना आसान नहीं था। उनके परिवार वालों ने ही उन सारी कन्याओं को स्वीकार करने से मना कर दिया, उनके चरित्र पर लांछन लगाया, जैसे कि सीता जी के साथ हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक उत्तम उदाहरण पेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन लड़कियों को सम्मान देने के लिए, वो सारी लड़कियां अच्छे से सम्मान पूर्वक अपना शेष जीवन बिता सके, उसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी लड़कियों से विवाह करने का निश्चय किया। और यहाँ एक बात खास गौर करने की जरूरत है इन मूर्ख लोगों के लिए, जो श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, उनको चरित्रहीन करार देते हैं। ऐसे मूर्खों को मैं कहना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया, तब उन्होंने अपने 16,000 रूप बना लिए थे। उनको विवाह कराने के लिए आए गर्गाचार्य ने भी 16,000 अपने रूप बना लिए थे। जब भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया, तब 16,000 मंडप लगे थे, वहां पर 16,000 पुरोहित थे और भगवान खुद ने भी अपना 16,000 स्वरूप अलग स्वरूप बना लिया था। भगवान ने अपनी योग माया से 16,000 अपनी पत्नियों के लिए 16,000 महल बनवाए द्वारका में, और भगवान श्री कृष्ण सबके साथ एक साथ अपने 16,000 स्वरूप बना के सबके साथ वहां रहते थे। तो दोस्तों, भगवान की महिमा यह है, भगवान ने किसी अपनी वासना पूर्ति के लिए इतनी 16,000 शादियां नहीं की थी। ये जो हिंदुस्तान टाइम्स की जो बकवास रिपोर्टर ने जो ट्वीट किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये लोगों ने कृष्ण चरित्र को पढ़ा ही नहीं है। तमीज लड़की कहती है कि मैंने हिंदू शास्त्र पढ़े हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा ऐसा लिखा है। मैं इस बदतमीज लड़की को कहना चाहता हूं कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुमने वामपंथी लेखकों द्वारा लिखी हुई किताबें शायद पढ़ी हुई है। यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। एक संत के पास किसी युवक ने पूछा, गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण ने तो इतनी शादियाँ की थी, क्या हम 3-4 शादियाँ नहीं कर सकते? तो संत ने कहा, बिल्कुल कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 शादियाँ की, तो वो सबके साथ एक साथ रहते थे। यदि तुम भी सबके साथ एक साथ रह सकते हो, यानी कि अलग अलग रूप बना के अलग अलग जगहों पर अलग अलग घर में आप रह सकते हो, श्री कृष्ण की तरह अलग अलग रूप बना सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और अब हम बात करेंगे श्री राधा के बारे में। अक्सर राधा को एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य प्रेमिका की तरह दिखाया जाता है। कुछ राधा जी कौन है और राधा जी कहाँ से आई है, ये एक लंबा विषय है। जैसे टीवी में, जैसे सीरियलों में, फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसे राधा जी कोई सामान्य स्त्री नहीं है।
जैसे श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वैसे श्री राधा जी भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वो एक परम शक्ति थी, वो श्री कृष्ण की पराशक्ति थी। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी नहीं की? और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो का पार्ट 2 है कि श्री राधा कौन थी, वो ज़रूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।